टच बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं Selected. आज Screen आपको recording. Button. iCloud को स्पेस को किस तरह से मैनेज करना है वो मैं इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। तो मेरे इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो भी आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो को ना समझ में आए, इस पॉडकास्ट को ना समझ में आए, तो प्लीज़ अपने प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम लोग सेटिंग में जाते हैं। Dock. Settings. सेटिंग में Settings. आपके सर्च के नीचे वहाँ पे आपका एप्पल आईडी है, वहाँ पे आपको डबल टैप करना है। Search. Niraj Arora. Apple ID. Account photo. Edit. डबल टैप किया, यहाँ पे एक आई क्लाउड है, वहाँ पे हम आई क्लाउड पे डबल टैप करेंगे। iCloud. Button. ये आई क्लाउड आ गया। Storage. Heading. यहाँ Apple पे ID. Back button. यहाँ पे आपका स्टोरेज का पूरा लेआउट आ जाएगा, जहाँ पे आपने क्या क्या एप्लीकेशन को ऑन रखा है, ऑफ रखा है। मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा। अगर देखिए, दो तरह के हमारे पास आई क्लाउड स्पेस होता है। एक होता है फ्री स्पेस जो एप्पल हमें प्रोवाइड करता है 5 GB का, और जो बहुत ज़्यादा डेटा अपने मोबाइल में रखता है उन्हें फिर सब्सक्राइब करना चाहिए 50 GB आई क्लाउड स्पेस के लिए, जिसका इंडियन करेंसी में INR 75 रुपीज़ पर मंथ आपका iTunes अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक्चुअली 50 GB का जो स्पेस है वो लिया हुआ है क्लाउड पे, बट मैं दोनों ही रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि अगर 5 GB का आपका स्पेस है तो आपने क्या ऑन रखना चाहिए और क्या ऑफ रखना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। iCloud. Heading. iCloud. 11.9 gigabytes of 50 gigabytes used. Backups. 14. Docs. 9. Photos. 3. देखिए ये मेरा स्पेस है जो ऑक्यूपाइड है, और उसने फ्री भी बता दिया 11.9 मेरा GB मेरा ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, और आउट ऑफ 50 GB में से। और फोटोज़ और सारा उसने डेटा का उसने स्पेस बताया। अब मैं राइट साइड में स्वैप कर रहा हूँ। Manage storage. Button. यहाँ पे मैनेज स्टोरेज है, यहाँ पे हम जाएंगे बाद में। पहले मैं आपको जो जो मैं ऑन रखता हूँ या ऑफ रखता हूँ, मैं रिकमेंडेशन मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। Apps using iCloud. Heading. एप्स यूजिंग आई क्लाउड। Photos. On. Button. फ़ोटोज़ ऑन है, तो अगर आपका आई क्लाउड स्पेस है तो आप फ़ोटोज़ को ऑन रख सकते हैं। लेकिन अगर जिसका फ्री स्पेस है, जिसके पास 50 GB स्पेस नहीं है, जो फ्री आई क्लाउड स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ़ोटोज़ को ऑफ़ रखें। वो अपना फ़ोटोज़ का बैकअप या तो अपने iTunes में ले लें रेगुलरली, या फिर आप अपने गूगल फ़ोटोज़ ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे गूगल आईडी से साइन इन करके वहाँ पे भी अपने फ़ोटोज़ का एक्सेस वहाँ पे दे सकते हैं, और वहाँ पे आपका बैकअप होता रहता है। तो यहाँ पे आप अपने आई क्लाउड का स्पेस को फ्री जो 5 GB वाला जो फ्री हमारा आई क्लाउड स्पेस है, वहाँ पे आप ये फ़ोटोज़ को ऑफ़ रखें, मेल को ऑफ़ रखें और व्हाट्सएप को ऑफ़ रखें। ये 3 एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा डाटा लेती है। तो ये 3 एप्लीकेशन आप ऑफ़ रखें, बाकी रिमेनिंग सारी जितने भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको ऑन रखना है। Mail. Off. ये मेल को मैंने ऑफ़ रखा है। Contacts. On. Calendars. On. Reminders. On. Notes. On. Messages. On. Safari. On. Stocks. On. Home. On. तो ये सारी चीज़ें सब कुछ ऑन रखना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन का डेटा भी रहेगा, जैसे वॉइस ड्रीम में कुछ बुक्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है आपका, यूजुअली तो बुक्स का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो भी हमारे आई बुक्स होती हैं या वॉइस ड्रीम होती है, तो आप उसे ऑन रख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट मैसेजेस और बाकी एप्लीकेशन का जो बैकअप होता है उसे भी आप ऑन रख सकते हैं। तो ये मेजर रिकमेंडेशन है, जो अगर 5 GB का स्पेस यूज़ कर रहे हैं, और जो 50 GB का स्पेस यूज़ करें तो वो तो सभी ऑन रख सकते हैं। तो अब इसे मैनेज कैसे करना है, अगर बहुत बार अगर एरर आ रहा है कि हमारा आई क्लाउड का स्पेस फुल हो गया है या आगे बैकअप नहीं ले रहा है, तो हम वो कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हम वो उस आगे देखते हैं। तो मैं टॉप पे जाता हूँ। Apple ID. Back button. iCloud. Storage. Heading. यहाँ पे एक मैनेज स्टोरेज बटन था, iCloud. Manage storage. Button. इसे डबल टैप कर रहे हैं। Selected. Manage storage. Manage storage. Button. ये iCloud. मैनेज स्टोरेज का लेआउट iCloud. ओपन हो 11.9 गया। gigabytes of 50 gigabytes used. Backups. 14. Docs. 9. Photos. 3. Change storage plan. 50 gigabytes. Button. यहाँ से हम स्टोरेज प्लान चेंज कर सकते हैं, जैसे 50 GB का मेरा सब्सक्राइब बता रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार जो आई क्लाउड में जो मैनेज स्टोरेज में जाने का हमारा जो बैकअप साइज़ बताता है, वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में वहाँ पे आई क्लाउड में रहता है। तो एक्चुअल साइज़ और कंप्रेस्ड साइज़ दोनों ही रहता है। जब हम लोग मैनेज करने लगते हैं तो वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी मेरा बैकअप साइज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे उसने बताया था 11.9 GB, अब यहाँ Backups. पे 6.8 gigabytes. Button. 6.8 GB का
बैकअप साइज़ है। WhatsApp Messenger 1.7 gigabytes button. ये व्हाट्सएप मैसेंजर ने कितना स्पेस लिया वो बताया। Photos 1.3 gigabytes button. 1.3 गीगाबाइट्स का मेरा फ़ोटोज़ का है। Apple Books 1.2 gigabytes button. एप्पल बुक्स का साइज़। Voice memos 533.2 megabytes button. अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये जो भी स्पेस बता रहा है और इसे आपको मैनेज करना है, इसमें से किसी स्पेस को आपको कम करना है, मतलब बिना डिलीट करे अपने iCloud स्पेस को, तो अब यहाँ पे आप एक पर्टिकुलरली एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रही है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसे आप डिलीट कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ। Apple Book Photos 1 WhatsApp Messenger 1.7 gigabytes button. जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर ने 1.7 गीगाबाइट्स लिया है, तो इसे मैं डबल टैप करूँगा। WhatsApp Messenger यहाँ पे डबल टैप करने का ये व्हाट्सएप मैसेंजर का बैकअप का ड्रॉप बॉक्स ओपन हुआ है। delete data button. यहाँ पे डिलीट डेटा का बटन आ गया। इसको डबल टैप करते से मेरा व्हाट्सएप का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। Delete data button. तो और मेरा iCloud का स्पेस खाली हो जाएगा। तो मैं बैक आता हूँ। iCloud storage back button. iCloud storage. iCloud Drive 290.5 megabytes button. iCloud back button. तो इस तरह से मैं अपने पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को उसका डेटा डिलीट करके अपने स्पेस को फ्री कर सकता हूँ और मेरा जो बैकअप का जो इशू आ रहा है वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है कि हमें अगर iCloud का बैकअप, करंट बैकअप या जो आपका वर्तमान का बैकअप नहीं ले पा रहा है, तो वो यहाँ से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका स्पेस फ्री हो जाएगा। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पूरे जो बैकअप है उसे पूरे डिलीट करके एक फ्रेश नया बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ। iCloud storage heading. मैं टॉप पे चला गया। यहाँ पे iCloud 11.9 gigabytes of 50. Change storage plan 50 gigabytes button. Backups 6.8 gigabytes button. ये इसने मेरा बैकअप बता दिया। बैकअप 6.8 GB का। मैं इसे डबल टैप करता हूँ। Backups 6.8 gigabytes. Backups ये ओपन हो गया है। one backup. ये एक ही बैकअप है मेरा। यहाँ पे आप मल्टीपल, जैसे आपने पुराने OS का अगर बैकअप लिया है वो अगर आपने डिलीट नहीं किया तो कई बार वो 2 या 3 बैकअप भी बताता है। तो यहाँ पे मेरा एक ही बैकअप है। मैंने पुराने बैकअप डिलीट करे हुए हैं। Documents data 6.8 gigabytes. देखिए डॉक्यूमेंट और डेटा जो है 6.8 GB का है। Backups heading. Dr. Niraj Arora 6.8 gigabytes. This iPhone button. तो दिस आईफोन का 6.8 GB का एक बैकअप का फाइल है। ये बटन बोला इसे, यहाँ पे डबल टैप करूँगा। Dr. Niraj Arora. ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिलीट बैकअप का। This iPhone. दिस आईफोन Last backup yesterday. ये लास्ट बैकअप मेरा यस्टरडे हुआ था। Backup size 7.26 gigabytes. ये 7.26 GB का है, लेकिन 6.8 का कंप्रेस्ड फाइल मैं आपको जैसे आपको बताया, इसे कंफ्यूज मत होना। Next backup size loading. ये लोड कर रहा है। लोड होने में काफ़ी टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को ऑफ करके भी हम लोग यहाँ से भी हमारा बैकअप को रिलीज़ कर सकते हैं। देखिए Choose data to backup heading. In progress. WhatsApp 4.63 gigabytes on. अगर मैंने 4.66 GB का मेरा व्हाट्सएप का बैकअप है, नेक्स्ट अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ ये इसे डिलीट कैसे करना। Delete backup button. यहाँ पे एक डिलीट बैकअप का बटन है। अगर मैं इसे डबल टैप कर दूंगा तो मेरा iCloud का पूरा स्पेस खाली हो जाएगा और फिर से मैं फ्रेश नया बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करें, वाईफाई से कनेक्टेड रखें, बैटरी मेक श्योर 50% से ज़्यादा हो या फिर पावर सोर्स से कनेक्टेड हो, यानी ये मोस्टली नाइट में करें। और फिर आपको बैकअप नाउ बटन एक फर्स्ट स्क्रीन पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ और वहाँ पे जाके आपको कैसे क्या करना है वो हम बताएंगे। तो मैं पीछे जा रहा हूँ। Dr. Niraj Arora 6.8 gigabytes. This iPhone button. Dr. Niraj Arora 6.8 gigabytes. This Dr. Niraj Arora info heading. Info back button. Info back button. iCloud storage back button. iCloud storage back button. iCloud storage. मैं फर्स्ट स्क्रीन iCloud की फर्स्ट स्क्रीन iCloud back button. iCloud storage. iCloud 11.9 gigabytes of change storage plan 50 gigabytes button. iCloud back button. एक बार और iCloud. बैक करना है। ये मैं अभी iCloud के फर्स्ट स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे जो भी आपको, जैसे आपने बैकअप डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे आप फिर से असाइन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑन रखना है या ऑफ रखना है। मैं राइट साइड में स्वाइप कर रहा हूँ। iCloud heading. Apps using iCloud heading. Photos on button. जैसे ये फ़ोटोज़ ऑन है, मैं रिकमेंड करूँगा जिनका 5 GB प्लान है उसे आप ऑफ़ रखें, Mail off. मेल को ऑफ़ रखें और व्हाट्सएप को ऑफ़ रखें। अगर व्हाट्सएप का बैकअप डाटा ज़रूरी है तो आप व्हाट्सएप का डाटा को ऑन रखेंगे तो फिर आपको अपना
स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप का डाटा बढ़ता रहता है मीडिया का। तो आप व्हाट्सएप में भी मीडिया को ऑटो डाउनलोड में ऑफ़ रखें, ये भी मैं रिकमेंड करूँगा। तो आप व्हाट्सएप की जो पर्टिकुलरली चैट्स हैं उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको किसी अलग पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जब जैसे बैकअप डिलीट हो जाता है तो उसके बाद वापस से फ्रेश बैकअप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब बाकी सब ऑन रखना है, 3 चीज़ ऑफ रखना है फ्री स्पेस में। Contacts on. Calendars on. Reminders on. Notes on. Messages on. Safari on. Stocks on. Home on. Health on. Wallet off. वॉलेट ऑफ रहता है क्योंकि इंडिया में ये एप्पल वॉलेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये ऑफ है। Game Center on. Siri on. Keychain on. iCloud Backup on. Button. ये iCloud बैकअप ऑन, यहाँ पे हमें डबल टैप करना है। Backup heading. ये डबल टैप करने के बाद यहाँ पे iCloud Backup on. iCloud बैकअप ऑन बता रहा है। Automatically backup data such as your accounts, documents, home configuration and settings when this iPhone is connected to power, locked and on Wi-Fi. Learn more. Link. जी, वाईफाई से कनेक्टेड और पावर सोर्स से कनेक्टेड होने के बाद ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहेगा, ये एक उसने नोटिस दिया। और फिर लास्ट में एक बटन आता है Backup now. Button. बैकअप नाउ बटन, इसे डबल टैप करेंगे तो आपका मैन्युअली पूरा आईफोन का बैकअप होना शुरू हो जाएगा। आप इसे रात में आप अपना बैकअप के लिए लगा दें, फ़ोन को पावर सोर्स में कनेक्टेड रहने दें, वाईफाई से कनेक्टेड रहने दें, तो आपका पूरा फ़ोन फ्रेश iCloud में बैकअप ले लेगा, आपका iCloud बैकअप ले लेगा फ़ोन का, और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इस पॉडकास्ट के बारे में आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।